नमस्कार। अब हम इस वीडियो के अंदर एरे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि एरे होता क्या है। कंटिन्यूस एलोकेशन ऑफ मेमोरी, एक ही तरह के डेटा टाइप का समूह, और जनरली जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, उन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एरे के अंतर्गत कोई भी वैल्यू आपको रखनी है या वापस प्राप्त करनी है, उन वैल्यूज़ को जनरली एलिमेंट कहा जाता है। तो उन एलिमेंट को रखने और वापस प्राप्त करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की आवश्यकता होती है, और वहाँ पर एरे के अंदर इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जाता है, और ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इस वीडियो के अंदर हम एरे के प्रकार के बारे में बात करेंगे, और भी अधिक जानकारी भी हम साझा करते रहेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ एरे की यदि बात करें तो एरे जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जनरली एरे यहाँ पर देखा जाए तो कई तरह तरह से बता रखा है कि एरे जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एरे के प्रकार में पहला आता है वन डायमेंशनल एरे। ओके, शॉर्ट में हम 1D कह सकते हैं। ओके, टू डायमेंशनल एरे, ओके, 2D। हम 3 डायमेंशनल भी बोलते हैं, 3 डायमेंशनल एरे। ओके, 3D। 4 भी होता है, 4 डायमेंशन भी होता है, लेकिन जनरली हमने अभी तक जो भी देखा है या कई बुक्स के अंदर ऐसा लिखा है कि 1 डायमेंशनल होता है, और 1 के बाद जो भी आते हैं उनको उन्होंने जनरली कहा गया है मल्टी डायमेंशनल। ओके, तो बिल्कुल सही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मल्टी डायमेंशनल एरे भी उनको हम बोलते हैं। ओके, क्योंकि 1 के बाद यदि डायमेंशन ज़्यादा है, 2 है, 3 या 4 है, 4 भी होता है। ओके, इस तरह से तो ये जो डायमेंशन आपके एक से ज़्यादा होंगे उन्हें मल्टी डायमेंशनल। तो आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एरे के प्रकार में 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, या आप 1, 2, 3 इस तरह से भी बता सकते हैं। ओके, चलिए अब देखिए ये तीनों एरे बनते कैसे हैं, तो उसको अपन जस्ट इस तरह से एक बार देख लेते हैं कि ये एरे हम बनाते कैसे। हम 3 तक बात करेंगे यहाँ पर। जैसे 1 डायमेंशनल आपको बनाना है 1D। ओके, या 2 डायमेंशनल ले लेते हैं, या 3 डायमेंशन हम ले लेते हैं। ओके, 3 डायमेंशन तक अपन यहाँ पर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 डायमेंशनल एरे है ना, तो बनाने का तरीका, डेटा टाइप इंट लिया हमने, एक एरे हो गया आपका, और जैसे इसकी साइज हमने दे दी 5। ओके, ये ध्यान रखना है, एरे की जो साइज होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी फिक्स होती है। ओके, तो आप इसे कांस्टेंट ही देंगे। जैसे 2 डायमेंशनल एरे के अंदर बात करें तो इंट। ओके, जैसे मैं यहाँ पे बी एरे ले लेता हूँ, बी, और जैसे मैंने यहाँ पर साइज दे दी 3, और एक अलग से मैंने और डायमेंशन यहाँ पे दे दिया, 2 डायमेंशन है इसलिए 2 डायमेंशन होंगे, यानी मोर देन 1 डायमेंशन यहाँ पर यूज करेंगे। 3 भी होगा तो उसमें भी मोर देन 1 डायमेंशन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि इंट, जैसे सी एरे है तो हमने यहाँ पे दे दिया जैसे 2 और 3 डायमेंशन हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, इस तरह से। अब देखिए इसमें हम किस तरह से वहाँ पर वैल्यूज स्टोर करवाएंगे, यानी इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये जो आपका 1 डायमेंशनल एरे होगा वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। 5 साइज का है इसलिए हमने यहाँ पे 5 ब्लॉक्स बना दिए। तो जनरली हम कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे जो होता है वो किसी एक रो की तरह बनता है, यानी वैल्यूज़ को एक रो में यहाँ पर हम स्टोर करते हैं। मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे यूज टू स्टोर ए रो ऑफ वैल्यू, है ना। रो कहेंगे, रोज नहीं कहेंगे, रो ऑफ वैल्यू। ओके, यानी एक रो बन गई आपके इस तरह से। ठीक है, और ये इनके इंडेक्स नंबर हो गए 0, 1, 2, 3, 4, है ना, ये इंडेक्स नंबर हो गए, और इन इंडेक्स नंबर के बेस पे हम वहाँ पर वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस विंडोज़ में वीडियो में आपको बता रखा है। ओके, चलिए अब यहाँ पर हाँ, ये एक और बात कर सकते हैं कि ये इस तरह से एक लाइन में है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 1 डायमेंशनल होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है ना, इन लीनियर फॉर्म। ओके, एक कंप्लीट रो के अंदर होता है, एक लीनियर फॉर्म के अंदर कर होता है आपका। ठीक है,
अब हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो इसके 2 डायमेंशन है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे ये 3 है तो यहाँ पर मैंने पहले ये 3 डायमेंशन ये बना दिया ऐसे, है ना। फिर ये 3 है तो इधर और हो जाएगा, एक तरह से एरे ऑफ एरे हो गया, है ना। तो ये मल्टी डायमेंशन यहाँ पर शो होंगे, ये मल्टी डायमेंशन हो गए, है ना। तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 और इधर इंडेक्स नंबर 0 1 एंड 2 इस तरह से। ओके, अब आपको कहीं पे भी कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो ये दोनों रो एंड कॉलम्स यहाँ पे कि ये तो हो जाएगा आपका 0,0 इंडेक्स, है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 0,1, ये 0,2, है ना। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 है तो 1,0 1,1, है ना, 1,2, यहाँ 2 से है तो यहाँ पे 2,0, है ना, 2,1 एंड 2,2 इस तरह से इस आधार पे हम दे सकते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा हमने डायमेंशन यूज़ किया है, तो इन 2 डायमेंशनल मोर देन 1, है ना, मोर देन 1 डायमेंशन यूज्ड। ओके, और सिमिलर इसमें भी ऐसा ही होगा। जैसे यहाँ पे भी अपन एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि 2, तो ये आपका 2 यहाँ पर हो गए आपके, ये पहला डायमेंशन, फिर 2 है तो ये इधर आ जाएगा, ये ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर ये 0 ये 1, है ना, ये 0 और 1। अब देखिए एक और डायमेंशन है, तीसरा डायमेंशन, तो ये डायमेंशन कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर, है ना। ये ऐसे अपन ऐसे बना सकते हैं, एक बॉक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, है ना, ये इस तरह से। ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और ये 1। ओके, तो इसमें टोटल जो आपके एलिमेंट आएंगे वो 5 आएंगे। इसमें टोटल एलिमेंट 3 इंटू 3 कर दीजिए, टोटल 9 एलिमेंट्स आपके स्टोर होंगे और इसके अंदर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसा कैसा एक स्ट्रक्चर पीछे होगा, ऐसा कैसा एक और पीछे होगा। तो इस तरह से टोटल एलिमेंट जो होंगे, इसके अंदर टोटल एलिमेंट आपके 5 स्टोर होंगे, इसके अंदर टोटल एलिमेंट आपके 3 इंटू 3 यानी 9 स्टोर होंगे और इसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे वो आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8 यानी 8 एलिमेंट आप स्टोर करवा सकते हैं। ओके, जैसे हम थोड़ी और बात करते हैं इसके बारे में कि डायरेक्ट हम एलिमेंट कैसे स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हमने कहीं ऐसे लिख दिया इंट, ओके, जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करते हैं ए और ये 5, है ना। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ दे दी जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 एलिमेंट्स जो होंगे आपके, है ना, एज इट इज़ वहाँ पे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये एरे बनेगा आपका 5 साइज़ का, ठीक है, और उसमें 1 2 3 4 एंड 5 इन इंडेक्स नंबर पर ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। सपोज कीजिए 2 डायमेंशनल में आपको ऐसे रखना हो, है ना, इस तरह से पहले से वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए इंट आपने बी बनाया यहाँ पे और बी के अंदर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर आपने दोनों दे दिए, एक 2 और 2, है ना, ये आपने एक एरे बना दिया 2 डायमेंशनल एरे। अब इसमें आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, है ना। जैसे मैं एक बार वापस से बता देता हूँ कि ये इस तरह से कि इंट और बी, है ना, ये 2 और ये 2। तो इसमें वैल्यू स्टोर करने का तरीका ये देखिए कि पहले आप मंजिला कोष्ठक, उसके अंदर आप ऐसे मंजिला कोष्ठक जैसे 1, 2 दे दिया, फिर कॉमा करके जैसे यहाँ पर 3, 4 दे दिया, है ना, ये इस तरह से। तो इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक ये इस तरह से बनेगा, है ना, 2/2 का। तो 0 1 एंड 0 1, तो पहले 1 और 2 यहाँ स्टोर हो जाएंगे, दूसरे 3 एंड 4 आपके इस तरह से। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे वैल्यू आप इस तरह से भी स्टोर करवा सकते हैं। जब हम एरे की बात करते हैं तो 2 वर्ड्स आते हैं, वो कह सकते हैं कंसेप्ट यहाँ पर। एक तो होता है होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस, ओके, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस, सी का जो एरे है वो होमोजीनियस तरह का होता है, यानी मैंने इंटीजर तरह का एरे बना रखा है तो सारी वैल्यू इंटीजर ही आएगी, फ्लोट नहीं डाल सकते हैं आप, ओके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं होमोजीनियस यानी एक ही तरह के डेटा टाइप्स, ओके, एक ही तरह की वैल्यू स्टोर होगी। हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग तरह का, ओके। जैसे हम फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज होती है और डेटाबेस भी है आपका, तो उसके अंदर हम एरे बनाते हैं तो उसके में आप एक ही एरे के अंदर अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, इंटीजर भी जा सकती है उसमें, है ना, फ्लोट वैल्यू भी जा सकती है आपकी, ओके, इस तरह से। तो वो आपका हेट्रोजीनियस। तो सी का जो एरे है वो होमोजीनियस नेचर का होता है, यानी एक ही तरह के डेटा टाइप्स वहाँ पे स्टोर होते हैं, सिमिलर तरह के, ओके। तो इस वीडियो में आपको और अधिक जानकारी मिली होगी एरेज के प्रकार के बारे में, कैसे एरे आपका बनता है,
ओके, कैसे एरे के अंतर्गत हम वैल्यूज स्टोर करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।